बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़िलीपाइंस के अंदर ज़लज़ला आने से 14 दिन तक एक फैमिली उसके अंदर रहती है, उसके बाद वो ज़िंदा निकल आती है, गार के अंदर वो कैद रहती है। क्या आप जानते हैं कि हिटलर अकेला जंग के लिए क्यों निकला? क्या आप जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो माजूर थे वो कैसे इस मकाम पर पहुँचे कि उन्होंने डिस्कवरीज की? थॉमस एडिसन जिन्होंने बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए वो कैसे फेल हुए और फिर कैसे कामयाब हो गए? राइट ब्रदर्स ने कैसी इन्वेंशन की, कितनी स्ट्रगल्स के बाद कामयाब हुए? गैलीलियो, उसके बाद नेल्सन मंडेला है, रजब तैयब एर्दोगान हैं, अब्राहम लिंकन हैं। ये इस किस्म के बहुत ज़्यादा अजीम लीडर्स हैं जो अपनी कोशिशों से आगे निकलते रहे। तो ऐसी क्या वजह थी कि वो आगे चलते रहे? आज हम इसी पर बात करेंगे कि उनके अंदर क्या चीज़ थी जो इन्हें कामयाबी की तरफ ले गई। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैं इंसान को वही कुछ देता हूँ जिसकी वो कोशिश करता है। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर एक भिखारी घर से निकलता है भीख मांगते तो उसको भीख मिल जाती है, थोड़ी मिले ज़्यादा मिले ये बात का है। अगर एक नशई जो नशा करने वाला है, जो चरस पीता है, उसके पास पैसे भी नहीं है लेकिन वो कोशिश करता है, उसे चरस भी मिल जाती है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी में हकीकत हैं, लेकिन हम लोग बाहैसियत इंसान और फिज़िकली तौर पे, मेंटली तौर पे, एजुकेशनली हर लिहाज से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसी क्या वजह है कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था वो बहुत ज़्यादा कर गए, और वो लोग जिनके पास बहुत कुछ है अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे? तो सिर्फ एक बात है, वो है विल पावर, पावर ऑफ विलिंग। क्या आप करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर कुछ है ऐसा? दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ा सा तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाएं तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने तारीख़ चेंज की। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, मोहम्मद बिन कासिम छोटी सी उम्र में आगे निकल जाते हैं। फिर देखा जाए महमूद गजनवी 17 हमले करते हैं। फिर अगर मैं आपको एक वाक़या शेयर करूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, वो एक नजूमी के पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या मेरे हाथ में ऐसी लकीर है कि मैं दुनिया को फ़तह करूं? तो नजूमी कहते हैं कि आपके हाथ में कोई ऐसी लकीर नहीं है, आप फ़तह नहीं कर सकते। तो वो उसी वक्त एक चाकू लेते हैं और अपने हाथ पे वो लकीर मार लेते हैं, लगा लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये लीजिए, ये लकीर है और मैं दुनिया को फ़तह करूँगा। फिर उन्होंने दुनिया को फ़तह किया और इसी वजह से वो सिकंदर आज़म बने। दोस्तों, नेपोलियन को देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया था, उसको देखा जाए तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था। एक बूढ़ी औरत को खुराक ना मिलने पर वो एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर को देखा जाए तो एक शख्स जो निकलता है, थॉमस जेफरसन, वो निकलता है, वो कहता है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। फिर इसी तरीके अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखा जाए, फिर इसी तरीके ऑटोमन एम्पायर को देखा जाए तो एक शख्स निकलता है, वो पूरी दुनिया फ़तह कर लेता है। तो क्या हम लोग जो सब कुछ रखते हैं, हम लोग अपनी विल पावर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है जो उनके पास थी? इंसान वो भी थे, हम भी हैं। दिमाग उनके पास भी था, हमारे पास भी है। सोच उनके पास भी थी, हमारे पास भी है। लेकिन इस सोच में एक डिफरेंस है कि उनकी सोच पॉजिटिव थी और एक विल पावर उनके पास थी, और हमारी सोच एक नेगेटिव है और हम पेसिमिस्ट हैं, यानी हम हर चीज़ को गलत रवैये में देखते हैं और अपने आप को नाकाम शख्स देखते हैं। हालांकि हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। इंसान हमेशा जो ऑप्टिमिज़म की तरफ रहता है या उसके साए के अंदर रहता है, ऐसी सोच के साथ रहता है, वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लेता है।
अगर माओ जेडोंग की बात की जाए, जो चाइना के लीडर है, तो चाइना के पास कुछ भी नहीं था। उसने एक पॉलिसी दी कि हम 2020 तक चाइना को यहाँ देखना चाहते हैं। फिर जी जिनपिंग अभी है, तो उन्होंने कहा कि हम 2050 में चाइना को यहाँ तक देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल वो वैसा ही कर रहे हैं और वैसा लेकर जा रहे हैं मुल्क को। फिर इसी तरीके अगर ईरान के अंदर देखा जाए, तो एक शख्स आता है, वो रेवोल्यूशन लेके आता है और आज वो उसी नज़रिए के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर इसी तरीके अगर हम लोग तुर्की के अंदर चले जाएं, मलेशिया के अंदर चले जाएं या किसी भी और मुल्क के अंदर चले जाएं, तो जितने भी लीडर्स हुए हैं उनके माइंड में, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि रजब तैयब एर्दोगान जो मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन लीडर हैं इस वक्त, वो रात को टॉफ़ियाँ बेचते थे सड़क पर अपनी फ़ीस के पैसे इकट्ठे करने के लिए। उनके पास ग्रेजुएशन के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें एक मदरसे ने स्पॉन्सर किया, वो मदरसे में दाखिल हो गया। मदरसे ने कहा कि हम आपको मास्टर, ग्रेजुएशन, मास्टर और इसके अलावा बाकी डिग्रीज करवाएंगे अपने फ़ंड पे। तो एक ऐसी हालत से निकलने के बाद वो आज दुनिया का अजीम लीडर है। तो क्या हम लोग नहीं बन सकते अजीम लीडर? क्या हम दुनिया के लिए कुछ काम नहीं कर सकते? क्या हम अपनी ज़ात की शनाख्त देखा जाए तो हम लोग सारे यही कहते हैं कि हम डिफरेंट नज़र आए, कपड़े हमारे डिफरेंट हो, रहन सहन हमारा डिफरेंट हो, सारा कुछ डिफरेंट हो। क्या हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारे एक्शंस भी डिफरेंट हो? क्या हम लोगों ने सोचा है कि हमारी सोच भी डिफरेंट हो? हम लोग तो सिर्फ ऐसे कहते हैं कि यार उसने एक अच्छा मोबाइल लिया है तो हमारे पास उससे अच्छा होना चाहिए। क्या ये सोचा है कि एदी ने एक काम किया जिसके पास ना एजुकेशन, ना पैसा, ना कुछ, लेकिन वो दुनिया के अंदर इतना अजीम काम कर गया जो बहुत बड़े मालदार लोग ना कर सकें? तो हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास अल्लाह का दिया सारा कुछ है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, सोच है, फिज़िकली हम लोग फिट हैं, लेकिन मेंटली हम लोग पुअर हैं, हम लोग गरीब हैं, क्योंकि हम लोग कुछ करने की जसारत नहीं रखते, कुछ देखने की जसारत नहीं रखते। अपने आप को किसी एक मकाम पर खड़ा होकर देखते हुए हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हम पेसिमिस्ट हैं, क्योंकि हम मायूस हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मायूस होना गुनाह है, यानी मायूसी आपका गुनाह है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र रखो, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। कोशिश करो, कोशिश वालों के साथ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी पहले आपको मुश्किल फेस करना पड़ेगी, उसके बाद आसानी है। तो क्या हम कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम अजीम दुनिया के लीडर नहीं बन सकते? क्या हम अपनी शनाख्त देखें, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए 70-80 बरस ज़िंदगी गुजार ली, उसके बावजूद आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या है। दुनिया आपको नहीं जानती कि यहाँ पे फलां बंदा भी आया था, आप आए, मर गए, किसी को पता ही नहीं कौन आया था, कौन मर गया। अगर अपनी शनाख्त चाहते हैं तो कोशिश करें, आगे निकलें, आगे निकलकर एक नाम पैदा करें। और वही इकबाल कहते हैं, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना है, नई सुबह शाम पैदा कर। जज़ाकल्लाह।